तो बच्चों में जो भी मतलब होती हैं दिक्कतें दांतों की, वो जरूरी नहीं कि जब वो खाना पीना शुरू करते हैं, खाने पीने से पहले ही, जब उनके दांत भी नहीं होते हैं तब से ही, इवन मदर की जो हेल्थ होती है, माँ की जो स्वस्थता होती है, वो भी बहुत निर्भर करती है, क्योंकि बच्चा माँ के पेट में ही होता है। जो भी खाना पीना पौष्टिकता जो माँ खाती है वही बच्चे को जाके लगता है। तो सबसे पहले माँ का स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है कि पौष्टिकता उनके आहार में होनी चाहिए, क्योंकि अगर पौष्टिकता उनके आहार में नहीं होगी तो बहुत लो बर्थ रेट्स और ये सब भी देखे गए हैं। फिर उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जब जबड़ा होता है जिसमें दांत अभी नहीं आए होते, उनका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप दूध पिलाएं या कुछ भी, तो उसमें आप मतलब एक कॉटन से लेके उनको साफ कर दें। फिर जब दांत आते हैं तो दूध के दांत होते हैं, तो लोगों को लगता है ये तो दूध के दांत है, ये तो निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अक्सर सुनने को मिलता है। जी, और जब सूजन आती है या बच्चा बहुत तकलीफ में होता है, तब भी वो आसपास कहीं से या डॉक्टर से पूछ लेते हैं। उनको ये होता है कि चलो दूध के दांत है, झड़ जाएंगे, कोई बात नहीं। टेढ़े मेढ़े दांत आ रहे होते हैं, कई बार अभी दांत बचा हुआ है, मतलब अभी दूध का दांत है और पीछे ही उनका पक्का दांत आने वाला होता है या निकला होता है, और वो इसी तरह से होता है, अभी तो ये झड़ा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको निकालने की, पर वो दांत जो होता है ना, वो जबड़े का आकार बना रहा होता है। बिल्कुल सही। तो जब जबड़े का आकार ही गलत होगा तो फिर नैरोनेस रहेगी। अगर ऊपर का जबड़ा नैरो है तो पीछे से सोचो हमारी जीभ के लिए भी जगह कम होगी, तो फिर पीछे जो है वो हमारा एयर स्पेस जो होता है वो भी कम होता है। तो बच्चा जो है वो नाक से ना सांस लेके मुंह से सांस लेता है। फिर इस उम्र में टॉन्सिल्स और ये सब भी बहुत मतलब रहते हैं, तो सब कुछ इंटर रिलेटेड है। स्लीप एपनिया हो गया, या बच्चा सुबह सुबह सोता रहेगा, फिर थंब सकिंग की हैबिट, बिल्कुल ये सब भी कि अंगूठा चूसना या होंठ को चूसना, बिल्कुल सही है, कई बच्चों में आदत होती है। जी, तो ये सब की बहुत मतलब ध्यान रखना है इस स्टेज में। टॉफी चॉकलेट को दोष दिया जाता है, पर जो हम दूध में चीनी डालते हैं या लड्डू खिलाते हैं या कोई भी चीज जब खाते हैं, तो उसका सबसे स्वस्थ और सबके लिए यही इलाज है कि सबसे पहले आप आहार अच्छा करिए, स्वस्थ खाना खाइए, ब्रश करिए दोनों टाइम, बच्चे भी और आप खुद भी, बड़े भी खुद करेंगे। जब बच्चे बड़ों को ही देख के सीखते हैं ना, तो उनके साथ करिए। फिर बाद में होगा कि चेकअप कराएं बच्चे का, हर 6 महीने में चेकअप कराएं, क्योंकि एक चीज को पनपते हुए दूसरी चीज को पनपते हुए 6 महीने का लगभग वो होता है। तो अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन क्या कहती है कि 6 महीने में एक बार अपना दांतों का चेकअप हर एक के लिए। और फिर है क्या कि डाइट का ध्यान रखते हुए तंबाकू वगैरह, ये सब मैं जनरल उसके लिए बोल रही हूँ, तंबाकू वगैरह इन सब का सेवन ना करें बच्चों में स्पेशली, क्योंकि मैंने खुद 7-8 साल के बच्चों को, 9 साल के बच्चों को भी तंबाकू का सेवन करते हुए देखा है। बिल्कुल, क्योंकि वो बड़ों को देखते हैं, थोड़ा लगता है कि ठीक है, अब आसपास आप जब भी जहाँ भी होते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, ये सब चीजें आदतें होती है, वो नुकसान करती है। बिल्कुल। अच्छा मैम, देखिए मैंने आपसे सवाल में कई सवाल आपसे किए और आपने जो बात आपने बताई, कितनी तरह की बीमारियां जो दांतों से पैदा होती है। अच्छा, मैं जहां तक समझता हूं कि शायद बीमा योजना में जो है ये दांतों की बीमारियों को इतना गंभीरता नहीं लिया जाता, उसको कवर नहीं किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन ऐसी बीमारी है जो बीमा योजना में उसको कवर करना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए बीमा कंपनियों को? बहुत सटीक प्रश्न आपने पूछा है फैज जी, और इसी माध्यम से अगर हमें पता चले, आयुष्मान भारत योजना, काफी योजनाएं हैं, NOHP में भी है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स भी हैं बहुत सारे, पर ये सब है कि IPD में करे जाएंगे। अगर कोई मतलब मरीज जो है वो एडमिट होता है, उसी को ही ये मुहैया कराई जाती है। पर मेरा ये मुहिम है कि और गुजारिश है कि कई ऐसे प्रोसेस हैं जो हम डे टू डे चेयर पे करते हैं, इसमें मतलब डे केयर वाले में होते हैं चेयर्स में। जैसे आप ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसमें मुंह कम खुलता है, प्री मैलिग्नेंट लीजन्स में आता है ये, तो ऐसे जो वाइट पैचेस हो जाते हैं मुंह के अंदर, इवन डेंटल केरीज भी जो है, जो मतलब दांतों में कीड़ा लगना जिसको कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा नासूर है। क्योंकि अगर आप खाना पीना ही अच्छे से नहीं खा पाएंगे तो आपके सारे बॉडी को ही वो जाके इफेक्ट करेगा। तो ये सब चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, इवन इंश्योरेंस उसमें करनी चाहिए। कई लोग पेशेंट्स आते हैं कि अरे इंश्योरेंस में तो है ही नहीं, हमारे को क्लेम मिलेगा ही नहीं, तो क्या फायदा, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं। जैसे RCT हो गया, रूट कैनाल, क्योंकि यहाँ पे नस होती है और अगर यहाँ पे कोई सूजन हो जाती है तो यहाँ पे जितनी नसें अगर वो हो गई, कंप्रेस हो गई, तो लुडविक एंजाइना से जानलेवा भी मतलब रहती है वो कॉम्प्लिकेशन। इवन जॉज के प्रॉब्लम जैसे टक टक आवाज आना, कान में दर्द होना, ये सब चीजें सब रिलेटेड है। इवन अगर दांतों की बात की जाए तो आप जिस तरह से चलते हैं उसके साथ भी रिलेशन है, क्योंकि हड्डी के जैसे ही अगर बैलेंस बिगड़ता है तो आपके पूरे बॉडी का भी बैलेंस बिगड़ता है। बिल्कुल सही बात। तो जैसे बाकी अंग
जरूरी है दांतों को भी मैं हर एक को ये बोलती हूँ, आपकी 10 उंगलियां हैं, 2 आंखें हैं, अगर डॉक्टर आपको चॉइस देगा कि आप उंगली कटवा दीजिए, ये मैंने आपको भी कई बार बोला होगा, तो आप क्या कटवा दोगे? क्योंकि हमें लोग आके बोलते हैं आप दांत है सड़ गया निकाल दीजिए, तो मैं उनको ये बोलती हूँ अगर आप में गट रहेगा थोड़ा सा भी 10% भी चांसेस रहते हैं, दिल मतलब अगर अच्छे कम धड़क रहा है तो हम कहते हैं नहीं बचा लीजिए आप इसको। तो दांत भी हमारे लिए वही मायने रखता है। ये 32 मोती हैं जो भगवान ने हमें दिए हैं, इसको अच्छे से मतलब रखना चाहिए हमें। अच्छा मैम, एक सवाल था बहुत मैं समझता हूँ, वो भी आपसे जानना चाहूँगा। जो टेढ़े मेढ़े दांत जो अक्सर लोगों को हो जाते हैं, जो टेढ़े हैं, तो वो केवल एक कॉस्मेटिक की प्रक्रिया तक ही वो रहता है कि हाँ कॉस्मेटिक तक का इलाज है ये, तो ये आप इसको किस तरह से देखती हैं कि जो टेढ़े मेढ़े दांत है वो उसके शरीर पर भी क्या कुछ प्रभाव पड़ते हैं उसके टेढ़े मेढ़े दांत से, या सिर्फ कॉस्मेटिक तक ही वो आपको लगता है कि चेहरे की खूबसूरती बिगाड़ रहा है, और क्या उसमें हो सकता है? हमारा सबसे पहला प्रश्न था आपका कि पायरिया के, है ना? हाँ। तो सब अगर टेढ़े मेढ़े दांत होंगे तो कोनों में जाके जितनी भी कोने होंगे उसमें गंदगी ज्यादा डिपॉजिट होती है। तो सबसे पहले तो मुंह की बदबू, दुर्गंध और पायरिया, ये सब चीजें होंगी। फिर जो भी इन्फेक्शन है वो जाके हड्डी में जाती है। दूसरा सुंदरता तो है ही, पर सुंदरता को हम सबसे लास्ट में रखते हैं। फिर है आपके जॉ का रिलेशन, क्योंकि ऊपर के दांत और नीचे के दांतों में एक तालमेल बनाया है भगवान ने, ठीक है। पीछे के दांत चबाने के होते हैं और आगे के काटने के लिए। तो अगर आगे दांत टेढ़े मेढ़े होंगे तो फिर जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं वो तो काम ही नहीं आएंगे ना। तो फिर उनका काम जो है वो, अगर 32 लोगों का काम है तो वो मतलब 15 लोग ही काम कर रहे हैं, तो सोचिए बहुत जल्दी ही हो जाता है। फिर तालू का जो मैंने रिलेशन बताया था कि तालू आपका कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपनी अपनी जगह पे नहीं है दांत, तो उसके कारण भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सांस की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशंस मतलब अराइज करती हैं। फिर उसके बाद TMJ का प्रॉब्लम, हमारे जो यहाँ पे जॉइंट होता है, तो ये ऊपर की जो हमारी बोन्स होती हैं और ये जो जबड़ा, नीचे का जबड़ा जो होता है, इसका कॉन्डाइल जो है उसके साथ में जाके एक सॉकेट बनाता है। तो जैसे हमारा घुटना काम करता है, एल्बो काम करता है, वैसे ही हमारा जॉइंट भी काम करता है। तो जब इसमें डिसबैलेंस होता है तो वो भी जाके प्रॉब्लम्स कॉज करता है। आपने देखा होगा कभी कभी मुंह खोलते हैं, जमाई लेता है तो मुंह एकदम स्टक हो जाता है, तो वो भी इन सब चीजों के कारण मतलब होती हैं चीजें। देखिए, दांतों को लेकर तो आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी आपने, और कई तरह के इसमें जो है दांतों के इलाज के लिए कई तरह के इंस्ट्रूमेंट, कई तरह के जो मशीनरी है वो इस्तेमाल में ली जाते हैं। अच्छा, एक आजकल वो AI का भी चल रहा है कि AI के ज़रिए मतलब दांतों को, या बहुत सारी चीज़ें, अब तो AI बड़ा मशहूर हो चुका है, उसमें आप क्या क्रांति मानती हैं AI दांतों के उपचार के लिए? क्या बेहतर और इसमें AI के जरिए दांतों को किया जा सकता है जो लोगों को बहुत आसानी और बहुत कम समय में और सटीक जो है ट्रीटमेंट जो है वो AI के जरिए हो सकता है, और कई जगह चल भी रहे हैं इस तरह के ट्रीटमेंट? जी, इसके बारे में कुछ बताएं। टेक्नोलॉजी है, अगर अपने अच्छे के लिए यूज की जाए तो उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। AI टेक्नोलॉजी के हिसाब से अब आप डायग्नोसिस में भी कर सकते हैं, अगर कैंसर है या अगर आपको कैविटी हुई है दांत में, डिटेक्शन करनी है तो भी वो AI के हिसाब से की जा सकती है। ऐसे ही लेजर वगैरह हो गए, या जो भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, माइक्रोस्कोप्स आ रहे हैं, ये सब टेक्नोलॉजी बेस्ड ही हैं। अगर फिलिंग भी करनी है, लेजर जो हम लोग फिलिंग रेस्टोरेशंस भी करते हैं, फिलिंग करते हैं मटेरियल जिसको मसाला भरना कह देते हैं, वो सब भी AI टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें सिस्टम में फेड होता है सब कि आपने कितने मिनट का करना है, क्या करना है। फिर उसके बाद AI टेक्नोलॉजी और सब चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे अलाइनर करके एक है कंपनी, उसमें होता है कि टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, जो वो भी AI टेक्नोलॉजी के साथ उसके स्कैन्स बनते हैं। अगर आपको क्राउन बनानी है तो उसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, वो उन सभी में बहुत है। आप अगर रूट कैनाल कर रहे हो, उसकी डेप्थ तक अगर कितना जाना है, तो एपेक्स लोकेटर्स, ये सब AI टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब आप कहीं भी छुओगे वहीं पर डिजिटल टेक्नोलॉजी है, राइट फ्रॉम द डायग्नोसिस टू द ट्रीटमेंट टू, अगर आप कैंसर हो गया या कोई भी चीज हो गई, हमने लो लेवल लेजर ही करना है अगर उसमें, या मुंह में थूक नहीं बन रहा है उसको, मतलब हमने मतलब पैरोटिड ग्लैंड को अगर हमने करना है तो भी उसमें सेटिंग्स जो होती हैं वो AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग कई चीजें कर सकते हैं। प्लस पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी, ये सब भी अब डिजिटली हम लोग के लिए इजी हो रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, आपने सुना कि डॉक्टर शैली महाजन ने दांतों के चिकित्सा के लिए कई तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके बीच सामने आई है, किस तरह से हम अपने दांतों को स्वस्थ रख सकते हैं, जैसे शरीर के और दूसरे अंग हैं वो भी, दांत भी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और ये जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है, यानी शरीर का एक बहुत अहम हिस्सा है।
इसे बेहतर रखने के लिए कई तरह के उपचार जो है हम लोग अक्सर करना भूल जाते हैं, अपनी आदत में उसको शुमार नहीं करते हैं, जैसे ब्रश का इस्तेमाल करना। अब कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपने और अंगों के साथ साथ दांतों का भी ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इस बार आपसे फिर कई मसलों पर बात होगी, तो मैं एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आपने अपना कीमती समय दिया हमें, और जो हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता था ये प्रोग्राम। तो दोस्तों, आपसे फिर जल्द किसी एक नई इश्यूज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, एक नई मेहमान हमारे साथ होंगे। तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। नमस्कार।